हेलो ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू व्हाट व्हाई एंड हाउ। मैं कासिफ अंसारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नए यूट्यूब चैनल पर, जहां पर बच्चों आपकी क्यूरियोसिटी के हर प्रश्नों का हम जवाब देते हैं। जहां पर आपके ऊपर बहुत सारे प्रश्न होते हैं ना, व्हाट व्हाई एंड हाउ, क्या, क्यों और क्या के जवाब आपको यहां पर मिलते हैं। यहां पर बच्चों हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बहुत ही आसान तरीके से वीडियोस और बहुत अच्छी पिक्चर्स के माध्यम से आपको समझाते हैं। मतलब यहां पर आपको पढ़ाई से ज्यादा हम पिक्चर्स के माध्यम से किसी भी टॉपिक को समझा देते हैं और इससे आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में चार चांद लगते हैं और आप अपने एग्जाम्स को फ्लाइंग कलर्स के साथ पास कर सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा है इंडियाज आर्सेनल, और मैं आपको भारत के गन्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और बच्चा मिसाइल्स के बारे में पढ़ा चुका हूं। आज हमारा आखिरी क्लास है जो कि है टैंक्स। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडिया के आर्सेनल हैं उसमें टोटल 5 टॉपिक्स हैं। तो आज हम भारत के टैंक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओ माय गॉड, ये तो मेरी तरफ ही आ रहा है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब टैंक्स के बारे में अगर बच्चों बात करते हैं, टैंक जो होता है क्या होता है? आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल होता है डिजाइन फॉर द फ्रंट लाइन कॉम्बैट। तो ये फ्रंट लाइन कॉम्बैट के लिए होता है। टैंक्स हैव हैवी फायर पावर, स्ट्रॉन्ग आर्मर एंड गुड बैटलफील्ड मैन्युवरेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय द ट्रैक्स एंड अ पावरफुल इंजन। यूजली द मेन आर्मामेंट इन द माउंटेड इन द टरेट। याद रखिएगा, दे आर मेन स्ट्रीम और 20 एंड 21st सेंचुरी ग्राउंड फोर्सेज एंड की पार्ट ऑफ द कंबाइंड आर्म कॉम्बैट। याद रखिएगा। अगर बात करते हैं बच्चों टैंक्स की, तो टैंक्स को अगर आप देखेंगे तो बच्चों ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो है बेटा टैंक्स हमारे काम करते हैं। ये देखिए बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके से आप देख सकते हैं हमारे टैंक्स जो हैं दुश्मनों का विनाश करने पे पूरी तरह से उतारू हो जाते हैं। और आपने सुने होंगे बहुत शानदार टैंक्स हमारे देश में ऑलरेडी मौजूद हैं। आप देखिए भाई साहब, ये लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जो हैं परमवीर चक्र भाई साहब, उनका आप बात सुन के बेटा आपके अंदर कहते हैं ना बेटा कि एड्रेनलिन फ्लो होना चाहिए। नो सर, आई विल नॉट अबेंडन माई टैंक, माई गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दिस बास्टर्ड्स। ये देखिए बेटा, लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र विजेता ने अपने सीनियर अधिकारी से ये बोला था कि सर मैं अपने टैंक को नहीं छोड़ के जाऊंगा, मेरी गन अभी भी चल रही है और मैं इन दुश्मनों का विनाश कर दूंगा। तो भाई साहब इसको देखिए और इसको देखकर आपके अंदर पूरा जोश भर जाना चाहिए। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इंडियन आर्मी की एक कहावत देखिएगा, ओनली द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड द वर्स्ट ऑफ एनिमीज विजिट अस। याद रखिएगा बेटा, तो सबसे अच्छे दोस्त और सबसे खराब दुश्मन हमारे सामने आते हैं, वरना और कोई नहीं आता है। तो अगर आप देख सकते हैं तो बेटा आप टैंक्स देखिएगा, ये बहुत ही पुराना टैंक है, विकर्स MK6। याद रखिएगा, याद रखिएगा ये टैंक है विकर्स MK6। याद रखिएगा, ब्रिटिश लाइट टैंक है। याद रखिएगा, इसे 1930s में बनाया गया था। ये 4.8 याद रखिएगा 4.9 टन्स का था, काफी भारी था, 13 फीट लंबा था। इसकी जो विड्थ है वो 6 फीट 10 इंच थी, हाइट 7 फीट के आसपास थी। इसमें याद रखिएगा 3 क्रू बैठ सकते थे, जिसमें एक कमांडर, एक गनर और एक ड्राइवर। आर्मर याद रखिएगा 4 से 14 mm का होता था। मेन जो है याद रखिएगा मशीन गन इसके अंदर लगी होती थी। और ये हालांकि काफ़ी पुराना टैंक है जो कि ब्रिटिश एरा में इस्तेमाल होता था। याद रखिएगा, अब तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। अब तो आप देख सकते हैं ये बस एक तरह से आप कह सकते हैं बच्चों की अब ये म्यूजियम का शोभा बढ़ाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं M5 स्टर्ड लाइट टैंक, ये देख सकते हैं। याद रखिएगा, ये अगर आप देखेंगे तो सॉरी M3 बेटा, सॉरी। सो M3 ऑफिशियल लाइट टैंक, M3 वाज एन अमेरिकन लाइट टैंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। इसका इंप्रूव्ड वर्जन जो है वो M5 भी आया था। याद रखिएगा, अगर आप देख सकते हैं इट वाज सप्लाइड टू द ब्रिटिश एंड अदर कॉमनवेल्थ फोर्सेस। याद रखिएगा, ये भी काफी पुराना है। याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में काफी इस्तेमाल होता था, तो भारत ने भी इसका इस्तेमाल किया हुआ है। याद रखिएगा, ये 15.2 मेट्रिक टन का है। याद रखिएगा, लेंथ 15 फीट है, विड्थ 7 फीट है, हाइट 8 फीट है। इसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं। याद रखिएगा, कमांडर, गनर, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर। याद रखिएगा, तो इसके अंदर भी याद रखिएगा 37 mm गन M6 माउंट विद M44 147 राउंड्स जो फायर कर सकती है। याद रखिएगा,
ये 14.48 हॉर्स पावर जनरेट करता है, याद रखिएगा। फ्यूल कैपेसिटी 89 गैलन्स के आसपास होती है। ऑपरेशनल रेंज 160 किलोमीटर की, मैक्सिमम स्पीड जो है 58 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चल सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं आता है M4 शेरमैन मीडियम टैंक, ये सब देख सकते हैं। ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मीडियम टैंक बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वेस्टर्न अलाइज इन द वर्ल्ड वॉर 2। ये भी वर्ल्ड वॉर 2 के समय का ही, याद रखिएगा। सो वर्ल्ड वॉर 2 के समय के ही टैंक्स मैंने आपको शुरुआत में दिखा रखे हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं आता है आपका सेंचुरियन A41, याद रखिएगा। ये याद रखिएगा पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है ब्रिटिश द्वारा इस्तेमाल किया गया था 1945 में, ये 1960 तक काफी चला है, याद रखिएगा। सेंचुरियन A41। उसके बाद आप देख सकते हैं T54 MBT, याद रखिएगा। ये सोवियत मेन बैटल टैंक्स है, याद रखिएगा। ये भी जो है बेटा याद रखिएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंट्रोड्यूस किए गए थे, लेकिन याद रखिएगा ये बाद में ख़त्म हो गया, याद रखिएगा। इंडियन आर्मी ने इसको इस्तेमाल किया था, याद रखिएगा, 1970s और 1980s के बीच में याद रखिएगा। पाकिस्तान ने भी इसके जो है कुछ कॉपीज़ का इस्तेमाल किया था, चाइनीज़ मेड थी, याद रखिएगा। तो ये भी बेटा एक टैंक है जो कि भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद आप देख सकते हैं AMX-13 लाइट टैंक, ये देख सकते हैं। ये फ्रेंच लाइट टैंक है जो कि 1952 से 1987 में बनाया गया, याद रखिएगा। ये फ्रेंच आर्मी इस्तेमाल करती थी और 25 जिसके जो बहुत सारे मॉडल्स जो हैं 25 दूसरे नेशंस को दिए गए थे, याद रखिएगा। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर में इंडिया ने इसे क्या नाम है डिप्लॉय किया था, याद रखिएगा, चुंब एरिया, एंड वर यूज इन द बैटल ऑफ असल उत्तर, याद रखिएगा। सो 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर में इसका इस्तेमाल किया गया था। PT-76 आप देख सकते हैं। ये सोवियत हैं बेटा, एम्फीबियन लाइट टैंक्स हैं, जो कि बेटा ये एम्फीबियन टैंक्स होते हैं, याद रखिएगा। 1950s में इस्तेमाल किए गए थे। हालांकि भारत ने भी इसका इस्तेमाल किया, इराक ने, सीरिया ने, नॉर्थ कोरिया ने, नॉर्थ वियतनाम ने, याद रखिएगा। भारत ने इसका इस्तेमाल 1965 और 1971 के वॉर में किया था, याद रखिएगा। काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ था। उसके अलावा आप देख सकते हैं T-55 आप देख सकते हैं बेटा, ये जो है सोवियत द्वारा बनाया हुआ बैटल टैंक है और रशियन आर्मी ने इसे इंट्रोड्यूस किया था 1956 में, याद रखिएगा। याद रखिएगा इसको भी हमने रशिया से ही खरीदा था, याद रखिएगा। तो ये सब पुराने टैंक्स हो गए। अब नए में आप थोड़ा सा देखते हैं, आते हैं। सो विकर्स MBT विजंता को देख सकते हैं बेटा। ये मेन बैटल टैंक है, डेवलप्ड बाय अ प्राइवेट वेंचर बाय ब्रिटिश कंपनी विकर्स आर्मस्ट्रॉन्ग फॉर एक्सपोर्ट, याद रखिएगा। सो विकर्स आर्मस्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट्स ने बनाया था, याद रखिएगा। ये भारत के पास भी है, याद रखिएगा। मैनी टैंक्स वर आल्सो बिल्ड बाय इंडिया अंडर द लाइसेंस एज द विजयंता। सो भारत को बेटा लाइसेंस दिया गया था इसे बनाने के लिए और भारत ने इसे जो है विजयंता के नाम पे बनाया था। ये करीब 41,000 किलो का है, याद रखिएगा। लेंथ गन फॉरवर्ड 9.5 मीटर है, लेंथ गन रियर जो है 8.5 मीटर है, विथ 3.24 मीटर है, हाइट 2.44 मीटर है, ग्राउंड क्लियरेंस 0.46 मीटर है, ग्राउंड प्रेशर 0.1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। और अगर आप देख सकते हैं ये जो है बेटा काफ़ी इसके अंदर 4 क्रू बैठ सकते हैं। इसकी स्पीड 59 किलोमीटर पर आवर है और रेंज जो है 530 किलोमीटर के आसपास है, काफ़ी फेमस है। इसके बाद आप देख सकते हैं BMP-1, ये सोवियत मेन एम्फीबियन ट्रैक्ड इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड, ये बेसिकली रशियन है, याद रखिएगा। और इसे भारत में इस्तेमाल किया गया, याद रखिएगा। तो इसे भारत में ही बनाया भी गया क्या लाइसेंस के थ्रू, याद रखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं BMD-1, ये भी सोवियत, याद रखिएगा, एयरबॉर्न एम्फीबियन ट्रैक्ड इन्फेंट्री व्हीकल है, याद रखिएगा। 1969 में और बनाया गया था, याद रखिएगा। तो कॉम्बैट व्हीकल ऑफ द एयरबॉर्न, करेंटली इंडिया इज ऑपरेटर ऑफ दिस टैंक, भारत इस टैंक का इस्तेमाल करता है। T-72 MBT अजय के नाम से देख लीजिए बेटा, ये भी एक सोवियत फैमिली का ही है, बैटल टैंक है। और याद रखिएगा ये जो टैंक है बेटा ये काफ़ी फेमस टैंक है, भारत में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये सोवियत टैंक है, याद रखिएगा। T-72 MBT अजय के नाम से जाना जाता है। और ये जो है बेटा हमारे देश में करंटली इंडिया इज यूजिंग दिस टैंक। उसके बाद आप देख सकते हैं BMP-2 IFV देख सकते हैं बेटा, याद रखिएगा। ये भी बेसिकली जो है बेटा रशियन जो है, याद रखिएगा, सेकंड जनरेशन इन्फेंट्री व्हीकल है जो 1980s में सोवियत यूनियन में लाई गई थी, याद रखिएगा। और BMP-2 जिसका नाम सारथ है, जिसे हम चैरियट ऑफ विक्ट्री कहते हैं,
ये भारत में बनता है, याद रखिएगा। तो भारत लाइसेंस के थ्रू इसे बनाता है, याद रखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं भीष्म, नाम से ही मालूम चल रहा है बेटा, भीष्म आप देख सकते हैं 3rd जनरेशन रशियन बैटल टैंक है, याद रखिएगा। करंटली इंडिया ऑपरेट्स मोर देन 862, याद रखिएगा, T-90s विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द 3 सेपरेट ऑर्डर्स, याद रखिएगा। तो भारत इसका इस्तेमाल करती है। रशियन बैटल टैंक है, 46 टन का है और 3 क्रू इसके अंदर बैठ सकते हैं। इसकी रेंज जो है बेटा वो करीब 550 किलोमीटर के आसपास है और ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल भी सकता है, तो काफ़ी तेज़ भी है। ये आप देख सकते हैं बेटा, रिपब्लिक डे परेड की फोटो है, मैंने वीडियो है छोटा सा मैंने आपके लिए डाला हुआ है, याद रखिएगा। T-90 भीष्म। इसके बाद आप देख सकते हैं DRDO अर्जुन BMT, ये देखिए बेटा DRDO का अर्जुन है, ये भी काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। हाँ जी, DRDO का अर्जुन है, याद रखिएगा बेटा। ये जो है 3rd जनरेशन मेन बैटल टैंक है जिसे DRDO ने बनाया है, इंडियन आर्मी की, याद रखिएगा। ये 58 टन के आसपास है और याद रखिएगा ये दिल मांगे मोर कैप्टन विक्रम बत्रा साहब का बेटा एक बहुत ही फेमस, याद रखिएगा बेटा, जो लाइन है जो उन्होंने कहा था, याद रखिएगा। फ्यूल कैपेसिटी जो है इसकी करीब 1610 लीटर्स के आसपास है। ये 450 किलोमीटर की रेंज है और मैक्सिमम स्पीड जो है बेटा ये 70 किलोमीटर पर आवर पे चल सकता है, याद रखिएगा। अर्जुन, ठीक है बच्चा। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं तो हमारे देश में इस तरह के बेटा बहुत सारे टैंक्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है बेटा। तो ये दिल मांगे मोर, याद रखिएगा, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र जिन्होंने ये बात कही थी, कारगिल वॉर में बहुत ही फेमस। चलिए बच्चों, तो अगर आपको भी बेटा इन टैंक्स को चलाना है, इन मिसाइल्स को ऑपरेट करवाना है या इन गन्स को चलाना है, इन फाइटर जेट्स को उड़ाने का सपना है, इन हेलीकॉप्टर्स को उड़ाने का सपना है, तो आपको भी भारतीय सेना ज्वाइन करनी होगी। भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए आप हमारे साथ आज ही जुड़ें। क्रैक CDS AFCAT CAPF विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। यहां पर आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड सेशन प्लान मिलता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। याद रखिएगा मैंडेटरी ऐप है सभी लोगों के लिए जो भारत में एग्जाम की तैयारी करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी 30 से ज्यादा कैटेगरीज में सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आप हमारे साथ किसी भी कैटेगरी में जुड़ सकते हैं। आप बच्चों हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने। वैसे मैं आपको बता दूं कि 1 और 3 महीने के सब्सक्रिप्शन बेसिकली रिविजन सब्सक्रिप्शन है। सबसे अच्छे सब्सक्रिप्शन जो हैं वो बेटा 12 और 24 महीने के होते हैं। कारण मैं बता दूं, क्योंकि साल में 2 बार जो है बेटा CDS होता है, साल में 2 बार AFCAT होता है, साल में 2 बार INET होता है, 1 बार टेरिटोरियल आर्मी होता है, 1 बार CAPF होता है, प्लस SSB होती है। इन सब कामों में 1 साल या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, मेरा रेफरल कोड QA लाइव का इस्तेमाल करें, आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। याद रखिएगा इस फीस में बच्चों आपको भारत में कोई नहीं पढ़ा सकता। इसमें हम आपको रिटन प्लस SSB प्लस टेस्ट सीरीज हर एक चीज आपको इसी फीस में अवेलेबल होगी, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द क्लास। सो सी यू इन द classes on Unacademy. Have a nice day and do take care of yourselves. Jai Hind, Jai Bharat and Vande Mataram. Thank you.